हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो क्लास 12 समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि मॉडल पेपर से लिया गया है। यानी मॉडल पेपर आपको हम सॉल्व कराने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन विद आंसर के साथ में। मॉडल पेपर से लिया गया ये हर साल पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 100% यानी जो 100 नंबर है आपका, वो आपको हम दिला कर रहेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, जो समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल पेपर से लिया गया ये सभी प्रश्न है। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था कि सर क्वेश्चन आप मॉडल पेपर से सॉल्व कराइए, ताकि जो हमारी तैयारी है वो और भी अच्छी हो पाए। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, समाज क्या है। समाज शास्त्र का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, समाज क्या है। का आपका मूर्त, खा अमूर्त, गा का और खा दोनों, या घा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा खा हो जाएगा, अमूर्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, समाज जो है वो अमूर्त है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं देगा। हम आपकी जो आप क्वेश्चन करते हैं, जो आप कॉमेंट करते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए, हम उस पर ही वीडियो बनाते हैं, और अपने रिलेटेड भी बनाते हैं जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, दूसरा जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। यदि आपको प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो कमेंट में बिना हिचकिचाए आप हमें बता सकते हैं कि सर प्रश्न का उत्तर हमें आता है। तो देखिए, विश्व में जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वो कहाँ आपका हो जाएगा, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अमेरिका में सर्वप्रथम, यानी चार जो ऑप्शन है इसी में से आपको बताना है, ना कि बाहरी। बाहरी भी हो सकता है, लेकिन इनमें से पूछा गया जो चार ऑप्शन है इसी में से आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। तो कहाँ आपका अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, पावर इलिट किसकी रचना है। ये पूरे बुक से लिया गया सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मॉडल पेपर को हम थ्रू सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए, जो तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पावर इलिट किसकी रचना है। चार विकल्प है आपके ऑप्शन, जो इसमें चार विकल्प है, इनमें से देखिए, सी राइट मिल्स, खा के एम पाणिक्कर, गा चार्ल्स कूले, या घा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से आपका पावर इलिट जो इसकी रचना है ये आपको बताना है। आपकी बुक से रिलेटेड है, बुक से सभी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये पूरे बुक से ही लिया गया है, आप जाकर मिला सकते हैं, इसको आपकी बुक में ही मिलेगा। तो पावर इलिट जो है आपका रचना, वो आपका हो जाएगा इनमें से सी का हो जाएगा, सी राइट मिल्स इसके सही उत्तर हो जाएंगे। जो तीसरा प्रश्न है आपका, सी राइट मिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके, भारत में शासन का स्वरूप है, यानी जो भारत है इसमें जो शासन का स्वरूप है क्या है। का आपका लोकतांत्रिक, खा अध्यक्षी, गा राजतंत्री, या घा अल्पतंत्रीय। तो देखिए, भारत में जो शासन का स्वरूप है सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, इनमें से लोकतांत्रिक हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो भारत में शासन का स्वरूप है बेसिकली, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में दो चार प्रश्न जो होता है वो बाहरी पूछ लिया जाता है, जो कि मॉडल पेपर के थ्रू है। याद रखिएगा, जो मॉडल पेपर दिया हो जाता है वो बाहरी दो चार क्वेश्चन पूछ ले, तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर बुक में तो है ही नहीं, लेकिन बुक से ही लिया जाता है। याद रखिएगा, 90% बुक से लिया जाता है, 20% आपका एक दो क्वेश्चन जो है वो बाहर से पूछ लिया जाएगा, लेकिन रहेगा बुक से ही। तो पांचवा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। यानी जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है बेसिकली ये कौन होता है। का आपका हो जाएगा ग्राम प्रधान, खा ग्रामीण नेता, गा ग्रामीणों का अध्यक्ष, या घा वरिष्ठतम नागरिक। तो देखिए, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है सभी को पता होगा कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है, यानी जिस गांव का वो प्रधान है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष वही माना जाएगा। तो इनमें से का आपका हो जाएगा ग्राम प्रधान इसका सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। देखिए, 6 नंबर आपका जो प्रश्न है, समाज शास्त्र के जनक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट को, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको यही नहीं पता होगा अभी तक कि समाज शास्त्र के जनक कौन है। तो मैं बता दूं, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। का आपका हो जाएगा दुर्खीन, या खा कॉम्ट, या गा शुरोकीन, या घा कूले। तो समाज शास्त्र के जो जनक हैं इनमें से सभी को पता होगा, नहीं पता है तो कंफर्म कर लीजिए, इनमें से खा हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। याद रखिएगा, इनका जो पूरा नाम है अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे, तो इनके
इनका शॉर्ट में नाम रख लीजिएगा कॉम्ट, जो इनका शॉर्ट में नाम है। देखिए 7वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जाति का आधार है, यानी निम्न में से जो कौन है वो जाति का आधार है। का आपका जन्म हो जाएगा, खा कर्म, गा भाग्य या घा धर्म। तो इनमें से जो जाति का आधार है यानी जाति से ही स्टार्ट होता है तो वो आपका जन्म हो जाएगा, क्योंकि जन्म ही आपका जाति के आधार पर निर्धारित होता है। जहाँ पर आपको जिस ब्राह्मण में जन्म हुआ, शूद्र में जन्म हुआ, जिसमें जन्म हुआ तो वो आपका उस जन्म के जाति के आधार पर तय हो जाता है। तो जन्म आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी आपको नहीं बताएगा। देखिए 8वां प्रश्न है आपका, वो भी पीडीएफ के साथ में, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए 8वां प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, यानी जो भारत में पुनर्जागरण का पिता है ये किसे कहा जाता है ये आपको बता रहा है। तो देखिए इनमें से जो भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है सभी को पता होगा। देखिए इनमें से आपका केशव चंद्र सेन, खा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या गा राजा राम मोहन राय, या घा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इनमें से आपका गा हो जाएगा राजा राम मोहन राय, इसके सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें से गा आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 9वां नंबर आपका प्रश्न है, इंदु प्रकाश किसकी रचना है, यानी जो इंदु प्रकाश है ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो देखिए इनमें से आपका का हो जाएगा विष्णु शास्त्री की, खा वीरे सलिंगम की, या गा ज्योतिबा फूले की, या घा अंबेडकर की। 4 विकल्प आपको सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी दिए जाएंगे, बस आपको राइट आंसर का चयन करना होगा, जो कि अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा जहां पर आपको कॉपी दिए जाएगा। तो 9वां नंबर प्रश्न है इसका आपका का हो जाएगा विष्णु शास्त्री, यानी विष्णु शास्त्री की रचना ये इंदु प्रकाश रचना है, याद रखिएगा। आपका रचना भी, और काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में पुस्तक का यानी आपका जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी में, बेसिकली 10 प्रश्न आपका पूछा जाता है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो उनमें से याद रखिएगा 2 प्रश्न आपका बुक से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, यानी किताब से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में किताब से रिलेटेड काफ़ी एक हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक का नाम बताया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं वो वीडियो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 10वां नंबर प्रश्न है, भारत की आर्थिक नीति किस प्रकार की है, यानी जो भारत में आर्थिक नीति है ये किस प्रकार की है। का आपका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान, खा निजी क्षेत्र प्रधान, या गा मिश्रित क्षेत्र प्रधान, या गा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है इसका सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप बुक में जाकर मिला सकते हैं। देखिए इनमें से गा आपका हो जाएगा 10 का गा हो जाएगा मिश्रित क्षेत्र प्रधान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉडल पेपर से रिलेटेड जो हमारा 10 प्रश्न था वो हमने कंफर्म कर दिया है। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि मॉडल पेपर से लिया गया सभी प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है आपको, क्वेश्चन विथ आंसर हम बता रहे हैं, इसी बात पर वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। प्रश्न तो बता देगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका उत्तर कोई नहीं बताएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका वंध्यकरण। देखिए वंध्यकरण का अर्थ है, यानी जो वंध्यकरण है इसका अर्थ है किस प्रकार से, कॉपी में लिखा हुआ हमने बताया। देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इसी प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो आपको 4 नंबर जो सोशियोलॉजी में दिया जाता है 4 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए वंध्यकरण का अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धतियों, वंध्य जो करण है इसका अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धतियों से है जिनके द्वारा गर्भाधान और शिशु जन्म को रोका जा सकता है। पुरुषों के मामले में उपयोग में लाई जाने वाली शल्य पद्धति की नसबंदी, और स्त्रियों के लिए काम में लाई जाने वाली शल्य पद्धति को नलिकाबंदी कहा जाता है। तो वंध्यकरण का अर्थ ये है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका 1901 में कराई गई जनगणना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। जो 1901 में कराई गई जनगणना का महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, जो 1901 में कराई गई जो जनगणना है ये महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, इसके बारे में इसका आप एक डेडिकेटेड उत्तर लिखिए। देखिए 1901 में हर्बर्ट रिजले, देखिए 1901 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस जनगणना के अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया। अर्थात किस क्षेत्र में किस जाति को अन्य जातियों की किस क्षेत्र में किस जाति को अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से स्थान प्राप्त है। याद रखिएगा जो 1901 में कराई गई जनगणना है इसका जो महत्वपूर्ण माना जाता है, इस प्रकार से आपको माना जाता है, जो कि
1901 में कराई गई थी जनगणना, इसलिए माना गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत ही सटीक में उत्तर हमने लिखा हुआ है। आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है, ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आपको काट पीट नहीं करना है। और जो पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा कि जो जनसंख्या वृद्धि के 5 कारण लिखिए, तो आपको पॉइंट वाइज ये क्वेश्चन का आंसर देना है, ना कि आपको जैसे एक यहाँ पर लिख दिए, पाँचवा दूसरे बगल में लिख दिया जहाँ पर दूसरे का स्थान पर है, तीसरा आपने लिख दिया चौथे के स्थान पर। तो ये आपको नहीं करना है, पॉइंट वाइज के हिसाब से देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क देगा और एग्जामिनर को भटकना भी नहीं पड़ेगा कि कॉपी में ढूंढना पड़े कि आपने पॉइंट वाइज किस प्रकार से लिखा है। तो ये आपको हो जाता है कन्फर्म, क्योंकि 100 नंबर का पूर्णांक होता है सोशियोलॉजी में, सभी को पता होगा। और 100 में से आपका जो टारगेट है 95 या 80 का होगा या 90% का होगा, तो वो आपको टारगेट हम अचीव करा के रहेंगे। बस आप मेहनत कीजिए और जो भी हम बता रहे हैं आपको इसका PDF जो चाहिए, तो PDF भी आप जाकर हमारे वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का हम PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं, आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए। जो आपको पेड में मिलता है वहाँ पर हम आपको फ्री में दे रहे हैं, तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के तत्पश्चात तो 1901 में कराई गई जनगणना तो इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप देख सकते हैं, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं जो अगला प्रश्न है ये भी कुछ इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है आपका, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। सभी महत्वपूर्ण है, मॉडल पेपर से लिया गया है, आप जाकर मिला सकते हैं ये प्रश्न को। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। देखिए, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार वो तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है अथवा अलग या पृथक रखा जाता है। अलग या पृथक रखा जाता है, ये उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करने से जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं, अर्थात बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के खिलाफ कार्यान्वित होता है। उदाहरण से देखिए किस प्रकार से है। शहरों तथा कस्बों में हम हजारों बेघर गरीब लोगों की तरह धनी व्यक्तियों फुटपाथ या पार्कों का उपयोग करने में बहिष्कृत है। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक और अपवर्जन या बहिष्कार क्या है इसके बारे में बताया है। तो सामाजिक अपवर्जन को यहाँ तक आपने उत्तर देख लिया होगा, आई होप यहाँ तक आपने देख लिया है। उसके बाद में बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के खिलाफ कार्यान्वित होता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। आपको इसी प्रकार से लिखना होता है। 4 नंबर आपको दिए जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, याद रखिएगा। यदि आप कहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया हुआ है जो कि लघु उत्तरीय का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। वो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम चौथा प्रश्न के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। VVI क्वेश्चन भी इसको आप ले सकते हैं। देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हरित क्रांति के बारे में जानते भी होंगे लेकिन काफ़ी नहीं जानते। तो देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए, हरित क्रांति द्वारा 1960 और 70 के बहुत ही हमने सटीक से उत्तर लिया हुआ है। पूरे बुक से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद रखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन विद आंसर देना है और आपको काफ़ी अच्छे मार्क अचीव करना है। देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, जो आपका चौथा प्रश्न है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए, हरित क्रांति द्वारा 1960 और 70 के दशकों के उन क्षेत्रों 1960 और 70 के दशकों के उन क्षेत्रों में जहां ये प्रभावशाली रही, हरित क्रांति कार्यक्रम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था। यानी जो हरित क्रांति 1960 और 70 के दशक में प्रभावशाली रही, हरित क्रांति का जो कार्यक्रम है केवल उन क्षेत्रों में ही लागू किया गया था जहाँ सिंचाई का समुचित प्रबंध था, क्योंकि नए बीजों तथा कृषि पद्धति है तो समुचित जल की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर केवल कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से में चली, जो कि हरित क्रांति थी। हरित क्रांति का तात्पर्य किस प्रकार से, आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं। जो हरित क्रांति था, हरित क्रांति जो वैज्ञानिकों के द्वारा एक निर्माण किया गया बहुत ही प्रभावशाली एक वो था, ये एक था जो कि सबसे ज़्यादा सफल पंजाब में रही। यानी आपका बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा, जो कि आपका बहुविकल्पीय में होगा, जो 1 नंबर का पूछा आता है कि हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल किस क्षेत्र में रही। 4 विकल्प दे दिया जाएगा आपको, उत्तर प्रदेश दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश और पंजाब और तमिलनाडु। तो आपको पंजाब सही उत्तर लिखना है, क्योंकि हरित क्रांति जो है पंजाब में ही सबसे ज़्यादा सफल रही। तो हरित क्रांति का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से, हरित क्रांति से इसका जो परिभाषा है हरित क्रांति का, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में।
तो चौथा प्रश्न भी हमारा कंफर्म होगा, इसका हमने उत्तर बता दिया। अब देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा पांचवा प्रश्न है। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, संगठित क्षेत्र। देखिए संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, यानी जो संगठित क्षेत्र है इसको आपको परिभाषित करना है। पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अति लघु उत्तरीय का। देखिए अर्थशास्त्रीय एवं अन्य संगठित क्षेत्र को परिभाषित करने में मतभेद है। एक परिभाषा के अनुसार संगठित क्षेत्र की इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इस क्षेत्र का गठन होता है। सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन या मजदूरी, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। यानी जो संगठित क्षेत्र है इसके बारे में किस प्रकार से जो अर्थशास्त्री हैं एवं अन्य में संगठित क्षेत्र की परिभाषा करने में मतभेद है। इस प्रकार से उन्होंने अपना परिभाषा दिया है कि एक परिभाषा के अनुसार संगठित क्षेत्र की इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष, अधिक लोगों को जो यानी 10 और उसके अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इस क्षेत्र का गठन होता है। यानी रोजगार में रहने से जो क्षेत्र है संगठित क्षेत्र, इसका गठन होता है और सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होना चाहिए ताकि कर्मचारियों का उपयुक्त वेतन या मजदूरी, पेंशन और अन्य सुविधाएं जो है मिलना सुनिश्चित हो सके। तो ये संगठित क्षेत्र का एक प्रकार से परिभाषा था। आपको इसी प्रकार से देना है 4 नंबर के लिए, क्योंकि 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपका बेसिकली जो समाजशास्त्र में पूछे जाते हैं 4 नंबर का पूछा जाता है। आपको इसी प्रकार से इसका आंसर देना है। अब हमारा जो टॉपिक आया लघु उत्तरीय प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर का होता है। काफ़ी स्टूडेंट को पता भी होगा जो समाजशास्त्र के स्टूडेंट है। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो भारत में जनसंख्या वृद्धि, इसके प्रभाव का आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में जमींदारी और रेतवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। यानी जो भारत में औपनिवेशिक भारत में जमींदारी और रेतवाड़ी व्यवस्था का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। बिल्कुल आपको सिंपली में उल्लेख इसका बहुत ही सटीक करना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर देगा एग्जामिनर। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, विशिष्ट भारतीय चेतना ने कब जन्म लिया। यानी जो विशिष्ट भारतीय चेतना है ये कब जन्म लिया, इसके बारे में भी बताना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि मॉडल पेपर से लिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, 3 बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक हमारा आ चुका है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है समाजशास्त्र में। पहले 10 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब 8 नंबर का कर दिया गया है, जो कि एग्जामिनर के द्वारा है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका 8 नंबर का है। इसका जो शब्द सीमा होता है 250 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नातेदारी से आप क्या समझते हैं। यानी जो नातेदारी है इससे आप क्या समझते हैं, नातेदारी के प्रकारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। यानी जो नातेदारी है इसके प्रकारों की क्या करना है, आपको विस्तृत चर्चा करना है। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत की जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए। यानी जो दूसरा प्रश्न है आपका, भारत की जो जनसंख्या नीति है इस पर आपको प्रकाश डालना है। दूसरा प्रश्न ये होगा आपका विस्तृत उत्तरीय का। तीसरा प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है। यानी जो राष्ट्र है इसको परिभाषित करना क्यों कठिन है, आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे बंधित है। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि विस्तृत उत्तरीय का है और सोशियोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये लघु उत्तरीय का प्रश्न था और विस्तृत उत्तरीय का। यदि आप कहेंगे इस पर उत्तर लाने के लिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट वही है, क्योंकि इसका जो उत्तर है हम लेकर आते तो बहुत वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा और भी हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट में ही छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन जिनको तैयारी करनी है तो वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यदि आपको जो लघु उत्तरीय का प्रश्न है ये चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, और इसका PDF आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये पूरा मॉडल पेपर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वहीं पर जाना होगा वेबसाइट पर। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और तैयारी जो है ज़बरदस्त करते रहिए।